नमस्कार जी सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और इस बरसात के मौसम में सेफ होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही ख़ास रहने वाली है। ख़ास इसलिए क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ध्यान देने वाली बातें जो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पाने के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जी हाँ, हर कोई फेसबुक पे अपनी वीडियोस डाल रहा है। पहले तो एंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक होता था, लेकिन अब फेसबुक से अर्निंग भी हो सकती है, पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो उसके लिए कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल सबसे महत्वपूर्ण टूल है फेसबुक में। वो आपको ज़रूर लेना चाहिए और उसके लिए क्या-क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, इस बात को आप जो है बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जो है सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन जो टूल है वो हर कोई पाना चाहता है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि एक तो उसमें स्टार वाली जो ऑप्शन आती है, तो देखिए स्टार्स से कितना ही कमा पाते हो आप। स्टार से इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है जितनी आप जो कंटेंट उसमें डालते हैं फेसबुक में, उससे अर्निंग होती है। तो उसके लिए हमें टूल तो चाहिए ही, और टूल के लिए सबसे जो गलतियां हैं वो क्या हम कर लेते हैं कि हम जो वीडियोस उसमें डाल रहे होते हैं उन वीडियो में क्या करते हैं कि किसी और के कॉपीराइट वाला जो म्यूज़िक है या फिर सॉन्ग्स है वो उसमें डाल देते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जी। ये सबसे ज़रूरी बात आप गांठ बांध लीजिएगा कि सबसे पहले तो अगर आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पाना चाहते हैं, उसके लिए आप कोई भी जो वीडियो आप डाल रहे हैं वो आपकी अपनी ओरिजिनल होनी चाहिए। और ओरिजिनल का मतलब ये है कि आपका जो है वॉइस उसमें होना चाहिए, जो ओरिजिनल कंटेंट है वो उसमें होना चाहिए और किसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ डाटा उसमें नहीं डालना है। दूसरा, जो आप उसमें गाना डाल रहे हैं वो कॉपीराइट वाला ना हो, रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक हो। और तीसरी बात ये भी आपको ध्यान देनी है कि कोई भी इस तरह का जो सेंसिटिव थिंग्स आती है या फिर किसी के जो फेसबुक की जो शर्तें हैं उसके विरोध में जाती है, वो चीज़ें भी आपको उसमें नहीं डालनी है। और फेसबुक देखिए, आपका जो डेली आप डालते रहेंगे डाटा, डेली की आप वीडियोस डालते रहेंगे, फेसबुक में अपडेट रहेंगे, तो फेसबुक आपको रिकॉग्नाइज करेगा और उसे पता लगेगा कि आप ही ओरिजिनल इंसान हैं और डेली आप अपडेट रहते हैं फेसबुक पे, तो आपको जल्दी से मोनेटाइजेशन टूल देने के लिए आगे प्रोसेस करेगा। तो इसलिए इन बातों का आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एक तो आपने कॉपीराइट वाले म्यूज़िक नहीं डालना है। दूसरा, जो आप वीडियो डाल रहे हैं, आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए और उससे किसी के लिए भी जो है गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो कंटेंट आप डाल रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए, आपकी अपनी वॉइस उसमें होनी चाहिए या फिर आपका फेस उसमें दिखना चाहिए। चौथी बात ये है कि अब फ़ोटोज़ और टेक्स्ट में भी जो है अर्निंग होती है, इसलिए आप फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं और टेक्स्ट जो है आप लिखकर भी कंटेंट डाल सकते हैं। वीडियोज़ और रील्स में जहाँ तक मैं समझती हूँ इतने ज़्यादा जो है उसमें डॉलर्स नहीं बन पाते हैं जल्दी। क्योंकि उसमें व्यूज़ ज़्यादा चाहिए होते हैं और रीच ज़्यादा चाहिए होती है। कम से कम 1000 व्यूज़ अगर आपके होते हैं और रीच उस हिसाब से होती है, तभी आपको उसमें 1 सेंट या फिर इस तरह से मिलता है। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पूरी तरह से एक अच्छी ओरिजिनल वीडियो आपको पेश करनी होती है। ओरिजिनल आपका जो कंटेंट रहेगा, जितना ज़्यादा आप ओरिजिनल कंटेंट फेसबुक पे डालेंगे, जितने ज़्यादा आप अपडेट रहोगे और जितने ज़्यादा आप बिना कॉपीराइट वाले म्यूज़िक उसमें डालोगे, उतना ही जल्दी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और भी अगर आपके कोई सवाल हैं पे आउट से लेकर या फिर कुछ और सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकता है। और इस वीडियो को देखिए, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा, लेकिन दूसरे को भी मिले। हम तो सभी चाहते हैं कि सभी की अर्निंग हो, सभी का विकास हो, तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।